लास्ट बताओ कैसे आए? मैंने स्क्वायर लिख दिए उनके, और साइड पीछे कोई भी हो मैं इसका भी लिख सकता हूँ। चंगा गलत है जी, क्या गलत है चंगा रिटर्न वाली को है बेटा? गलत है जी। गलत नहीं है, गलत नहीं है, एक बार ट्राई कर लो कॉपी मतलब बड़ा बड़ा करके देख लो। गलत नहीं है भाई, गलत होंगे सही है सही है। क्यों गलत है? चला भाई 15 साल हो गया मैं इतना जाना है नहीं तो ना हम छोटी मोटी बात मानो, छोटी मोटी गलती, because no one is pure and perfect in this life. If we avoid people for their mistake, one day we will be alone. So judge less and love more. समझे इस बात का अर्थ? इस संसार में बेटा कोई भी पूर्ण परफेक्ट नहीं है। अगर हम लोगों को छोड़ देंगे उनकी गलतियों के लिए तो एक दिन हम अकेले रह जाएंगे दोस्तों। अरे बताऊं क्या? लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में लिखो। मैंने आज तक कोई कभी नोट्स नहीं बनाया मेरी जिंदगी में, रूल है मेरा ये। मैं नोट्स माइंड में बनाता हूँ, स्टेटमेंट भी अपने आप ही निकालता हूँ, कभी कभार नोट कर लेता हूँ। देखो जिसके एंड में 5 होगा उसके स्क्वायर में 25 तो बाद में मिलेगा, नो डाउट, ठीक है ना? यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, यहाँ कुछ भी हो, इनकी मल्टीप्लाई इससे अगले वाले से कर दो। 2 से आगे क्या आता है? 6 नहीं 3, 2 से आगे क्या आता है? 3, मल्टीप्लाई कर 2 गुणा 3 भाई 6। 65 का मैंने निकाला, 25 तो आएगा ही आएगा, 25 तो आएगा ही आएगा। 6 से आगे क्या आता है? मल्टीप्लाई करो दोनों की, 6 7 42 42। 95 का मैंने निकाला है बेटा, कल कह रहा तू कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं कई बार, इंसान गलतियों में फुसला है। 25 आ गया बेटा, देखो 9 से आगे क्या आता है? मल्टीप्लाई कर दो, जिसके एंड में 5 हो उसके लिए हम ये टिकट बनाएंगे। लिखना चाहते तो लिख लो, और जीवन भर बोलनी नहीं है, आपने जीवन भर बोलना नहीं है उसको। बेटा तुम भी लिख पा रहे हो? इंता के जुट में तम न है छोरो तम में तो भाई बात करती। एक ना बोला, एक ना के मैं था वो बोल जब लेक्चर था मां बेटा ने बताओ इस साल छोरा की शादी करनी हुई है कि छोरिया एक गाड़ी खरीद रात पर तुम ले भाई। इसके बाद पेरेंट्स पे रूट 3 और 4 टाइप के हाँ। अब यहाँ आ जाओ भाई, बिल्कुल आप ध्यान रखना चाहिए भाई, वही प्रश्न लिख रहा हूँ तो एग्जाम में आते हैं। पहले टाइप दूसरी टाइप, क्योंकि मुझे आदत नहीं है पेपर में गलत करने की आदत है, जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके पास इसमें बहुत कम होगा। तीसरी टाइप टाइप में है, स्टेटमेंट लिख लीजिए एक बार, टाइप भी डाल दीजिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लिख लिया? किस किस को आता है ईमानदारी से बताइए एक बार, किस किस को ये टाइप आती है बता दो। आती नहीं? कमाल करते हैं, मेरा दल देखा है नहीं तुमने, ये तुमने मैं मानता हूँ मेरा दल नहीं देखा, तुम्हारे मेरे दल में कुछ और कुछ देख लिया। सर मैंने चैनल देखा है और सारी वीडियो मैंने पहले बोला था उस पे भाई देखने के लिए बहुत कुछ है, पहले लिस्ट में जाइए, ओनली एजुकेशन, वहाँ पर आपको सॉन्ग वगैरह मिल सकते हैं जो आपके काम के नहीं है। हालांकि
मैंने आज तक 32 सॉन्ग ही किए हैं, सिर्फ एक दो सॉन्ग से छोड़ के। और आने वाले प्रोजेक्ट में आपको बताने जाऊंगा, पहले ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और लिख दूं भाई, इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए, ठीक है ना। ये निशान किस चीज का है? इन्फिनिटिव अनंत। अब देखिए हमने क्या करना है, जो 2 है अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे बेटा तो निकालने में आधा घंटा लगेगा, और आधा घंटा में संधि कोने में उत्तर अपना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपने क्या करना, कुछ भी नहीं करना, जो 2 है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, कंजक्टिव फैक्टर। कैसे कंजक्टिव? कंजक्टिव समझते हो? लगातार, मतलब ट्रिग्नोमेट्री देखना मैं हमारे पास लगातार फैक्टर भाई गुणनखंड हिंदी मीडियम के लिए। जैसे ये 12 है तो 12 को वी कैन राइट 3 × 4 लगातार है ना दोनों। ऐसे ही यहाँ इसको हम क्या सकते हैं भाई 6 × 7 मैंने छोटा लिखना है, इसको मैं 2 बोल सकता हूँ 1 × 2, ठीक है ना। अगर बीच में बेटा प्लस का साइन है और अप टू इन्फिनिटी होना चाहिए, अगर बीच में प्लस का साइन है तो हमारा बड़े वाला आंसर है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 + 9। लिखने का टाइम होगा बेटा, हमारा माइंड एक समय में एक काम करता है या लिखता है या समझता है। लिखने का टाइम वैसे लिया भाई सामने लो पूरा, मैं बोल रहा हूं नहीं करूंगा आपसे बिना पूछे। 12 है अप टू इन्फिनिटी है, 12 के हमने कंजक्टिव फैक्टर किए 3 × 4। बीच में प्लस का साइन है तो बड़े वाला हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। इसमें माइनस का साइन है, इसको छोटा वाला दे लेंगे तो 6 हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर कितना होगा? 6। ठीक है, कितना लिख लो बेटा? कोई ऐसा लगता भी है जिसको मेरा अपना समझ में नहीं आ रहा, प्लीज बोल देना, मैं अपना लेवल गिरा सकता। बिल्कुल ऐसी बात समझ रहा हूं मैं, काम में बदली करा मुझे बंद कर अमेरिका पढ़ रहा हूं, मैं लग रहा हूं। अगर कोई बच्चा भी है बेटा बता दियो, मैं मेरा लेवल गिरा सकूंगा। जब डॉक्टर को दवा बीमारी देखता हूं और दवाई क्या दे रहा हूं, दवाई बात तो दे मेरे अलग है। जिस नाम बेटा पूछोगे हां किस टॉपिक के बारे में, ठीक है। क्या दिन समय दूरी रुकना दो, मैं सोता 100 जगह ना यूं सुनवा होगा ना वो सुनवा होगा। तो सारे टॉपिक चिंता ना करिए, सारे टॉपिक आपको टिप्सों पे होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि अपने आप स्क्रिप्ट बना के फॉलो करो, तो मैं किसी की नोट्स उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। होना भी ऐसी चाहिए। एक बार अपनी लाइब्रेरी में लिख लो बेटा जो मैंने बताया। साइकोलॉजी की प्रॉब्लम सुनिए मैंने, साइकोलॉजी की सुनिए। तो मेरे पास बेटा साइकोलॉजी के नोट्स हैं, मैंने जितनी बार स्टार्ट दिया इन 20 दिन से बार मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना। ले सकते हैं मेरे से कॉपी और मेरे को वापस दे देना, सारे दे दो और पैसे मिल जाएगा। आपकी मेहंदी में दे जाओ। 20-25 पेज है बेटा, 20-25 पेज के अंदर 50 टॉपिक है। पहले इनको पढ़ना है, उसके बाद कोई बुक उठानी। पढ़ने का नियम क्या है? पहले इन नोट्स को कंप्लीट याद करो। कितने नंबर की आती है साइकोलॉजी? 30 की। तो मैं दोबारा से कह सकता हूँ भाई 18 से 22 में कितने बता देंगे? 18 से 22। जितनी बार मैं एस्टेट एग्जाम दिया, क्योंकि मैंने एस्टेट और सीटेट मेरे पास है, पीटेट नहीं दिया क्योंकि मेरे पास 10वीं किताबें नहीं थी। अगर किताबें होती तो मैं लग देगा। ये भी एक दुर्भाग्य है मेरा। पता आपके अंदर एज कितनी मानते हैं? मेरी एज लिख रही हो कितनी मानते हैं?
आप बताइए, आपके सामने करा देखिए मुझे बता भी सिखाएगा कौन, बता मैं तो नहीं, मुझे बता भी सिखाएगा कौन, मेरा एग्जाम कौन देगा? तो पेपर भी बोले सही पेपर है तो मेरा लाना पड़ेगा बेटा। फॉर्म निकला तो तुम फॉर्म करिए। डेट कब की है? तो भी पहले बेटा मैं तो आ जाऊं यही बात कभी हमारा टॉपिक छूटा था कंप्यूटर का जाना हमने। हां जी सर आ जाओ। इनमें कोई समस्या भाई? प्लस का साइन और माइनस का साइन क्या करना हमने? कंजक्टिव फैक्टर करने हैं। प्लस का साइन हो तो बड़े वाला अंश और माइनस का साइन हो तो बेटा छोटे वाला अंश। समझ पा रहे हैं सभी? यस सर। देखिए नेक्स्ट टाइप करते हैं √7 इसको कैसे सोल्व करें भाई? ये तो अप टू इंफिनिटी भी नहीं है। चलो थर्ड टाइप थोड़ा चेंज कर लो, इसको अप टू इंफिनिटी बना दो। थर्ड टाइप चेंज कर लो अप टू इंफिनिटी। इसी का सवाल करवा रहा हूं मैं एक और। ये भी अप टू इंफिनिटी है, कुछ भी नहीं करना भाई। जो अगर अप टू इंफिनिटी है और साइन किसका बीच में मल्टीप्लाई का है ना? यस सर। तो आंसर सीधा लिखना 7। जो नंबर दिया गया है भाई ये हमारा आंसर है। और इसमें भाई 15 आंसर हो गए। अगर सर पेपर में आपको वो नेक्स्ट टाइप बता रहा हूं, खाली इसको नोट करो। सब कुछ बता के था, मत इतना क्या करो। नोट कर लिया बेटा? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट टाइप है भाई फोर्थ टाइप बोलना इसको, टाइप 4। जैसे बूढ़े ने क्वेश्चन किया था भाई अगर अप टू इंफिनिटी नहीं है वही टाइप करवाना हमने। चलो ठीक है। √7 कितनी बार है भाई? ये 4 टाइम्स है। कैसे करें बेटा सॉल्व इसको बताओ? यस क्या सर। कोई आइडिया है आपके माइंड में? नो सर। चलो भाई हमने 7 को ऐसा कि ऐसा लिख लेना, ट्रिक से ही होंगे ये। लॉन्ग मेथड से करोगे सारा पेपर टाइम एक क्वेश्चन का होगा। लॉन्ग मेथड से आप करोगे तो सारा पेपर का टाइम बेटा छोटे भाइयों पेपर में एक क्वेश्चन खा जाएगा सारा पेपर का टाइम। ओ भाई बोलो सोलो सीधी सी बात है। करोगे कैसे भाई? आपने देखो 7 कितनी बार आ रहा है इसका? तो 2 की पावर 4 कर दो। 2 की पावर 4 कितने हो गया भाई? 16। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख लिया भाई। ऐसे बोर्ड पे ध्यान हो आपका, लिखने टाइम में देता हूँ 16 लिख लिया। इससे एक कम लिख दो 7 की पावर 15/16 हमारा क्या होगा? आंसर। ऐसा ऐसा एक और देख लो, 2 क्वेश्चन इकट्ठे डाल लो। समझ में आया भाई? यस सर। सॉरी की बात है, ज्यादा क्यों सॉरी है? चलो भाई मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है नी? मान के चलिए ये क्वेश्चन दे रखा है 15 √15 फिर √15। तो हम कैसे करेंगे इसको? 15 के सर 2 की पावर 15